हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कोई व्लॉग तो नहीं शूट कर रही हूँ। मुझे पिछली वीडियो में जब मैंने शुरू में वीडियो डाली थी तो मुझे कहीं एक या दो कमेंट ये आए थे कि आप जो है ब्यूटी से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड थोड़ी सी वीडियो डालें। देखिए, अभी तो शुरुआत ही की है मैंने अपने ब्लॉग्स बनाने की और DIY वगैरह बनाने की। तो चलो, आज मैंने सोचा है कि चलो आज थोड़े से ब्यूटी टिप्स भी मैं आपको ओरल में ही दूंगी। अभी मैं आपको कोई फेस पैक या कुछ और ब्यूटी की कोई चीज़ बनानी सिखाऊंगी नहीं, सिर्फ ओरल में ही जो मैं ब्यूटी टिप्स दूंगी आप उन्हें सुनिए। और अगर आपको वो अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें यूज़ करके देखिए। आपको ज़रूर DIY जो भी ये ब्यूटी टिप्स वगैरह मैं बता रही हूँ ना आपको, उनसे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको स्किन से रिलेटेड जो है ब्यूटी टिप्स बताऊँगी। देखिए, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। हमारी स्किन जो 3 तरीके की होती है। एक तो ऑयली सेंसिटिव होती है, कईयों की ड्राई स्किन होती है और कईयों की नॉर्मल स्किन भी होती है। देखिए, जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उन्हें कुछ भी सूट आ जाता है, कुछ भी प्रोडक्ट वो लगाएं उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब उन्हें कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है। तो दोस्तों, आप अपनी स्किन के अनुसार ही अपने चेहरे पे कोई भी आपको कुछ भी टिप्स कोई देता है या आप कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो अपनी स्किन के अनुसार ही कीजिए। तो देखिए, मेरी खुद की स्किन भी बहुत ऑयली है। इस समय तो हल्का सा मैंने जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया हुआ है क्योंकि मैं भी कैमरे के सामने बैठ रही थी, थोड़ा सा फेस मेरा भी साफ दिखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो गर्मियों में भी और सर्दियों में भी कोई भी मेकअप की चीज़ अपने फेस पर नहीं लगाती हूँ। अगर कहीं शादी वगैरह में जाना है तो मैं हल्का फुल्का ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेरे ओपन पोर भी बहुत सारे हैं। अभी भी आपको देखिए नज़र आ रहे होंगे, मेरे ओपन पोर हैं बहुत सारे। अगर मैं उन्हें अगर कुछ लगाती भी हूँ ना फेस पे, जैसे मेकअप वगैरह करती भी हूँ, तो थोड़ी देर के बाद जो है मेरा मेकअप जो है उभरना शुरू हो जाता है। चाहे मैं कितना भी अब वाटरप्रूफ मेकअप कर लूँ, मेरे फेस पर और स्किन पर कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको टिप्स देती हूँ। मैं भी करती रहती हूँ, पर मुझे इतना समय नहीं मिलता है कि मैं ये जो यूज़फुल चीज़ें हैं अपने ऊपर ट्राई कर सकूँ, क्योंकि आपको पता है घर के काम भी इतने होते हैं। पर यह है कि जब भी मैं ये वाले घरेलू टिप्स जो है यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे पोर जो ओपन हैं वो सही हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं वो। अभी तो वैसे ही आपको पता है गर्मी है आ रही है और मेरी स्किन इतनी ऑयली है कि मैं बार बार अपना फेस धोती रहती हूँ। और अगर मैं फेस नहीं धोऊंगी ना तो मेरे फेस में इतना ऑयल आ जाता है कि मैं हाथ में अगर ऐसे करके हाथ लगाती हूँ ना तो पूरा हाथ मेरा ऑयली हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक तो बार बार आप फेस धोएं अपना। और मैं आपको एक दो टोनर बताती हूँ जो आप घर पर ही इजीली बना सकते हैं। देखिए, टोनर बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल में आप जो है हल्का सा विटामिन E के जो कैप्सूल आते हैं ना, हल्का सा 2 या 4 बूंद वो उसमें आप डाल लीजिए। और सिर्फ वही डालना है आपको और कुछ नहीं डालना है। और उसको अच्छे से मैश करके किसी कांच की बोतल में या कांच की कटोरी में जब भी आपको यूज़ करना है, एक कैप्सूल आप काटिए, थोड़ा सा टोनर डालिए उसमें और उसे मिक्स करके अपने फेस के ओपन पोर हैं जो, उन पर आप लगाइए। अप्लाई ऐसे करना है, आपको लेकर उंगली उसमें डुबोनी है और अच्छे से ऐसे डैब डैब करके तपतपाना है अपने उसको। आपने इसको रगड़ना नहीं, उससे जो आपके ओपन पोर है ना तो वो मिनिमाइज हो जाएंगे, बंद हो। देखिए, ये नेचुरल थिंग है, हमारे पोर जो ओपन होते हैं वो कभी बंद नहीं होते। ये तो हम लोग आपको टिप्स दे रहे हैं कि आपके वो मिनिमाइज हो जाएंगे, कि आपके थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं जो दिखेंगे नहीं आपको। देखिए, एक और दूसरा टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर यानी खीरा। आप खीरे को जो है कद्दूकस अच्छे से कर लीजिए और उसको एक कांच के बाउल में निचोड़ लीजिए, कद्दूकस जो किया है हमने खीरे को। और उसके अंदर आपने क्या डालना है, उसके अंदर आपने गुलाब जल डालना है, थोड़ा सा हल्का सा गुलाब जल डालिए और थोड़े से 6-7 पत्ते आप पुदीने के लीजिए। और पुदीने को भी क्रश करके अच्छे से किसी भी क्रशर में आप उसको निचोड़ लीजिए। जो भी आपके 2-4 बूंदें निकलेंगी वो भी खीरे और उसमें गुलाब जल में रस में उसको ऐड कर लीजिए।
और उसे अच्छे से कांच की बोतल में डालकर शेक कर लीजिए। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, 10-15 दिन के लिए आपका ये काम करेगा। और आप इसे स्प्रे बॉटल में अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। आप जैसे ही फेस पर स्प्रे करें अच्छे से और उसको खुद ही सूखने दें, आपको पोंछना नहीं है अपने फेस को। तो जो ये टोनर है ना, इससे भी जो ओपन पोर की समस्या है ज़्यादातर जो बिल्कुल सही हो जाती है। तो दोस्तों घरेलू नुस्खे तो बहुत ही अच्छी है। मैं आपको कोई क्रीम या कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो आपके घर में अवेलेबल होंगी ना चीज़ें, मैं उन्हीं का यूज़ करना आपको बताऊंगी। चलिए, ये तो ऑयली स्किन की बात हो गई। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों को तो खैर वो लोग तो अपनी स्किन पे क्रीम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, उनकी स्किन सही हो जाती है। पर अगर आपकी स्किन सही ना हो ना, ड्राई स्किन वालों की अगर ज़्यादा ड्राई रहती है, कई बार विंटर में तो देखिए सबकी ही ड्राई स्किन हो जाती है, मेरी भी हल्की फुल्की ड्राई हो जाती है, जैसे थोड़ी बहुत होती है, मेरी ज़्यादा नहीं होती है, पर कईयों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है। तो उनके लिए आपको एलोवेरा जेल होती है, उसको रात को लगाकर अच्छे से मतलब अप्लाई कर लिए, मोटा मोटा करके सोइए आप। तो और सुबह आप फेस धोएंगे तो अधिकतर आपकी जितनी भी ड्राई स्किन और डेड स्किन फेस पे होती है ना, वो निकल जाती है। तो जो एलोवेरा जेल होती है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप जैसे घर में एलोवेरा लगा हो, अगर आप उसको काट कर उसमें से जेल निकाल कर उस जेल का उपयोग करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर जिनके घर में नहीं है तो आप मार्केट में से भी आजकल बहुत अच्छे एलोवेरा जेल मिल जाते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे विटामिन ई के कैप्सूल मैंने आपको बताए हैं, तो विंटर्स में आप इनका ज़्यादा उपयोग करें। विंटर में जैसे विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, एलोवेरा वाले भी आते हैं, बादाम वाले भी आते हैं, कई उसमें आते हैं फ्लेवर्स में। तो आप एक कैप्सूल लेके रात को लगा के सोना है। कभी भी आप जो विंटर में भी अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा रहे हैं ना, तो दिन में कभी नहीं लगाना आपको उस चीज़ को। ऑयली चीज़ को कभी भी दिन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिन में हम घर पर भी अगर मतलब काम वगैरह लेडीज़ करती रहती हैं, अगर आपने वो लगा लिया और धूल मिट्टी बिल्कुल भी महीन पार्टिकल होते हैं धूल में जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि कई बार हम बिस्तर वगैरह झाड़ देते हैं तैयार होकर, और किचन में भी हम काम करते रहते हैं, मतलब जो भी महीन पार्टिकल होते हैं ना, वो ऑयली स्किन के ऑयली चीज़ के ऊपर जल्दी चिपकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी ड्राई स्किन पर या ऑयली स्किन पर भी अगर कुछ भी चिकना पदार्थ लगा रहे हो ना, तो आप उसे दिन में नहीं लगाएंगे, रात को सोते समय ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये उपाय करके देखते हैं ना ड्राई स्किन वाले, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। आप करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ और भी टिप्स चाहिए होंगे तो मैं ज़रूर दूँगी आपको। तो देखिए, ऑयली स्किन का मैंने आपको बता दिया है और ड्राई स्किन वालों का भी बता दिया है। और ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों को अगर बहुत ज़्यादा किसी की ड्राई स्किन है तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो हल्का हल्का जो है फेस सबका सही हो जाएगा, ज़्यादा बेकार नहीं होता है। ऑयली स्किन वालों का तो देखिए हमेशा ही सही रहता है, मेरा फेस हमेशा सही रहता है, बस मुझे जो है ओपन पोर की ज़्यादा दिक्कत है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेरे चेहरे के ऊपर। तो आप जो है ड्राई स्किन वाले भी और ऑयली स्किन वाले भी तो दही का इस्तेमाल कम करें, पर अगर ड्राई स्किन वाले हैं और नॉर्मल स्किन वाले हैं तो आप लोग दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दही की हल्की हल्की फेस पे मसाज कीजिए। दही में इतनी चिकनाहट होती है ना कि आपकी जो ड्राई स्किन है ना, वो एकदम से सही हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप देखिए कहेंगे कि 1 या 2 दिन लगाकर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो दोस्तों ऐसा कोई भी कुछ भी मंत्र नहीं है कि अगर आप कहो कि एक बार में ही आप लगाओगे और आपका चेहरा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर कोई दवाई भी देखिए और या कोई बाज़ार से लाकर क्रीम भी लगाते हैं तो उसका असर भी आपको कम से कम 1 महीने बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी आपको कोई टिप बताता है ना, अगर आप उसका लगातार कम से कम बता रही हूँ मैं आपको 2 महीने तक उसका आप यूज़ करोगे तो आपको उसका असर भी तभी पता चलेगा। ये नहीं है कि हमने 1 हफ़्ता लगाया या 10 दिन लगाया और उसके बाद छोड़ दिया तो आपको इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आप जो ये मैं टिप्स बता रही हूँ ना, आप इन्हें ज़रूर यूज़ करके देखें। चलिए, आपको और 1-2 टिप्स मैं देती हूँ। जैसे कि ऑयली स्किन है अगर किसी की भी, तो आप क्या करिए, डिस्प्रिन की जो गोली होती है जिसको हम खाते हैं सर दर्द में भी, वो भी आपकी बहुत काम की चीज़ है। आप 1 टैबलेट लीजिए फेस के अकॉर्डिंग। फेस तो देखिए सबका ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, अगर किसी का ज़्यादा बड़ा है तो वो 2 टैबलेट ले सकता है, नहीं तो 1 ही टैबलेट आपके लिए काफ़ी रहेगी। आप 1 डिस्प्रिन की टैबलेट लीजिए और उसको एक कांच की बाउल में डाल दीजिए और उसमें ऊपर से गुलाब जल डालिए 2 चम्मच। 1 डिस्प्रिन की गोली में आपको 2 चम्मच गुलाब जल डालना है
और देखिए जैसे ही हम उसके ऊपर लिक्विड पानी भी डालेंगे ना डिस्प्रिन की गोली पे, तो वो एकदम से फूल कर झाग उसका बन जाता है और वो एकदम डिज़ोल्व हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम उस पर रोज़ वाटर डालेंगे तो एकदम से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आप जब वो घुल जाए ना आपकी डिस्प्रिन की गोली, तो आप उसको हल्का सा लेकर, जैसे ही घुल जाएगी वो हल्का हल्का, पेस्ट तो खैर नहीं बनेगा, लिक्विड ही रहेगा वो, हल्का सा आप फिंगर टिप्स के ऊपर लगाकर हल्की हल्की मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर। ये ड्राई स्किन वाले इस उपाय को ना करें, या ऑयली स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले कर सकते हैं। तो आप उस पेस्ट को हल्का हल्का फेस पर पहले तो 10 मिनट मसाज करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए उस पेस्ट को अपने फेस पर रहने देंगे और उसके बाद आपने ताज़े पानी से फेस को धो लेना है। तो आप देखिएगा कि आपके फेस का कलर और मतलब रंग तो देखिए गोरा एकदम से नहीं होता है, पर जो है कि एकदम से निखार आ जाता है हमारे फेस पर। आप हफ्ते में 2 बार इस उपाय को करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे विटामिन सी की अगर किसी में कमी है, झाइयाँ वगैरह किसी के चेहरे पे हो जाती हैं दोस्तों, तो वो एक तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आपके वो इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लेडीज़ की, ज़्यादातर डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी में ये चीज़ें फेस के ऊपर झाइयाँ वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ अपने खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान दें, विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में लें। देखिए कई लेडीज़ ये बोलती हैं कि जैसे बेबी भी हो जाता है उसके बाद खटाई वटाई खाना बंद कर देती हैं कई लेडीज़। तो देखिए आप नेचुरल चीज़ें खाइए, दही खाइए, मट्ठा पिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और नींबू लीजिए, आप सैलेड में नींबू निचोड़ के खाइए। और इस मौसम में देखिए बहुत सारे ऑरेंज वगैरह आ रहे हैं, आप उसको भी मतलब खा सकते हैं। और जो ऑरेंज होता है ना उसका छिलका बहुत हमारे काम का होता है। आप ऑरेंज के छिलके को आपने धूप में नहीं सुखाना है, उसको छिला हुआ छिलका होता है ना, जो उसको एक कांच के बाउल में ही डालना है आपको। और उसको आपको जैसे किचन में कोई सेफ जगह हो तो उसको ढककर रख दीजिए, और वो उसको मतलब आपने सुखाना है, एक तरह का ड्राई करना है आपने उसको। तो जब वो सूख जाए तो उस ऑरेंज वाले छिलके का आपने महीन पाउडर मिक्सी में पिस जाता है आराम से, और उसमें आपने 1 चम्मच मसूर की दाल डालनी है और 2-4 उसमें बादाम डाल दीजिए। और जब वो आपका महीन पाउडर बन जाए, सबको पीस लेना आपने संतरों के छिलकों के साथ ही। तो जब आपका ये पाउडर बन जाएगा तो आपने उसके अंदर क्या करना है, जब आप सुबह हर रोज़ आप इस पैक को भी लगा सकते हैं, आपने कच्चा दूध लेना है। जैसे 1 चम्मच वो पाउडर लीजिए कांच के बाउल में या कटोरी में, और 1 चम्मच आप कच्चा दूध लीजिए। इसको मिक्स करके हल्का सा आपको पेस्ट बना लेना है। देखिए ये पेस्ट जो आपका दरदरा ही बनेगा, ये एकदम महीन बारीक नहीं होता है। तो आपका एक स्क्रब का भी काम करता है और पैक का भी काम करता है। तो आपने कच्चे दूध में जो 1 चम्मच ये पीलिंग पाउडर जो मैंने आपको बताया है, इसको डालकर अच्छे से घुमाकर हाथ से, तो हल्की हल्की 10 मिनट के लिए वही मसाज करनी है, और आप लगाकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें दोस्तों। इससे जो है हमारी रंगत भी निखरती है। और विटामिन सी की अगर फेस पे कोई झाइयाँ वगैरह कमी से हो जाती है, विटामिन सी की कमी से अगर आपके फेस पे कोई झाई वाई हो जाती है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। चलिए दोस्तों, झाइयों के लिए मैं एक और नुस्खा, घरेलू ही नुस्खा है, बिल्कुल आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आप ज़रूर यूज़ करके देखिए। तो झाइयों के लिए एक नुस्खा और बताती हूँ मैं। आप जो वाइट सिरका होता है ना, वाइट विनेगर होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, आपको वो लेना है, और शहद लेना है आपको साथ में उसके। ठीक है दोस्तों, आपको जो वाइट विनेगर होता है वो 1 चम्मच, जैसे आपने हर रोज़ अगर जब भी लगाना है, जब भी ताज़ा ताज़ा बनाना है, तो आप ऐसे लीजिए कि 1 चम्मच आपका सिरका होगा और 1 चम्मच ही आपका शहद होगा। उसको आपने मिलाना कांच के बर्तन में ही है दोस्तों, क्योंकि जो सिरका होता है ना वो स्टील के कांटेक्ट में जाके जो है वो पॉइजन उसमें हो जाता है, तो वो हमारे स्किन के लिए भी ख़तरनाक ही है। इसलिए आप कांच का बर्तन लें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें, 1 चम्मच सिरका डालें, और उसे अच्छे से अपनी उंगली की सहायता से मैश करें। और दोस्तों अगर ये नुस्खा अगर आप रात को यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। पर यह है कि मैं आपको पर्सनली बताऊंगी कि रात में जो है बिस्तर में लग जाता है, मतलब हाथ पैर चेहरे पे भी कई बार हम चादर वगैरह ले लेते हैं। तो आप अगर रात को नहीं लगा सकते, वैसे अगर ये रात को नुस्खा आपके आजमाते हैं ना, तो सुबह आप फेस धोओगे अपना, इसके बाद तो आपका फेस एकदम से क्लियर होगा, और बिल्कुल ही जो झाइयाँ होती हैं ना वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, एकदम गायब हो जाती है। पर अगर आप रात को नहीं लगा सकते तो दिन में आप एक बार जरूर इसे लगाएं, अगर किसी के फेस पे ज़्यादा झाइयाँ हैं तो। इससे भी हल्की हल्की पहले आपने फिंगर टिप से मसाज करनी है, और 5 मिनट लगाकर आपने छोड़ देना है, और उसके बाद जो अपने फेस को ताज़े पानी से धोना है, और रगड़ना नहीं है दोस्तों। टॉवल भी आप उसके बाद अगर आप फेस को पोंछते हैं ना, टॉवल को भी रगड़ना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से थपथपा कर ही पोंछें दोस्तों। अगर आप वैसे भी अगर टॉवल से फेस साफ करते हो तो आपने जो है उसको रगड़ना नहीं है फेस को अपने,
अपने साइडों से ये चीज़ होती है ना, टॉवल के कॉर्नर होते हैं जो, तो उससे ये हल्का हल्का ये नाक के आसपास और ये ठोडी के आसपास ये यहाँ से हल्का हल्का उस कोने से हल्का हल्का रब करिए, नहीं तो आप टॉवल से सिर्फ ऐसे हल्का हल्का धीरे धीरे पोंछिए आप। हमारी जो फेस की स्किन होती है ना बहुत ही सेंसिटिव होती है, किसी भी स्किन की होती है, जो ऑयली हो या ड्राई हो या नॉर्मल स्किन हो, तो स्किन तो हमारी बहुत ही सॉफ्ट होती है, आपको पता ही है। तो इसलिए तौलिए को भी अच्छे से ज़्यादा रगड़े नहीं फेस के ऊपर, हमेशा आप सॉफ्ट कपड़े को भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू वगैरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने स्किन का ख्याल तो आपको खुद ही रखना चाहिए। और देखिए किसी के भी कहने में आकर आप कोई भी क्रीम या कोई भी आपको कुछ भी दवाई वगैरह कोई भी बताए, तो आप दोस्तों एकदम से आपको अपने चेहरे पर यूज़ नहीं करनी है। देखिए मैं आपके सामने हूँ, उदाहरण भी हूँ आपके लिए, और मैं आपको आप बीती ही बताती हूँ। देखिए ये मेरे फेस पर निशान है, जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी ना, ये जब का निशान है दोस्तों। मेरे फेस पर देखिए बिंदी भी मेरी बहुत बड़ी है, हल्का सा बिल्कुल राई होती है ना जैसे, वैसा यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा मस्सा था। तो मैं पढ़ती थी तो मेरे मम्मी किसी ने अपने फेस पर तो नहीं लगाया था, वो जो भी उन्होंने बनाया था उन्होंने अपने पैरों पर इसको आजमाया था पहले कि जो ये मस्से हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो मम्मी मेरे उठा के ऐसे ले आई कि ले तू भी लगा ले हल्का सा, तो तेरा भी ये मस्सा गायब हो जाएगा। देखिए पैरों की स्किन में और चेहरे की स्किन में बहुत फ़र्क होता है। तो अब तब मैं भी इतनी, मेरे को भी अकल नहीं थी, और मैंने क्या किया, वो मुझे लगाना तो चाहिए था कि कोई तीली या किसी चीज़ से आप लगाते उसको, उसके ऊपर ही लगता तो वो जल जाता मस्सा। तो मैंने क्या किया, इससे उंगली से हल्का सा लेके ऐसे ही लगा लिया। दोस्तों जब मैं लगाकर सो गई रात को और सुबह जब मैं उठी तो मेरी आँख बच गई। तो मेरे पापा ने तब मम्मी को बहुत डांटा था कि तुमने ये क्या करा दिया इसके फेस पे। दोस्तों जब मैं मतलब मेरी ये हुआ ना तो मेरी आँख भी बच गई, और देखिए मस्सा तो चला गया पर निशान मेरे फेस पे ये पड़ चुका है। तो आप किसी के भी कहने से कुछ भी अपने फेस पर ना लगाएं। मैं भी इवन आपको जो टिप्स दे रही हूँ ना, तो ये तो देखिए बिल्कुल घरेलू उपाय हैं, कोई इसमें सोडा वगैरह का मैंने आपको यूज़ नहीं बताया है। प्लीज़ अगर आपको कोई सोडा या चूने का कोई भी उपाय बताता है ना दोस्तों, आप फेस पर डायरेक्ट उसे ना कीजिए। आप सबसे पहले जो अपने पैर या हाथ पर हल्का सा लगाकर उसको देखिए कि आपको उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ का यूज़ कीजिए, वरना आप इन चीज़ों का यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अप्रिशिएट करें। अगर आपको कोई भी और टिप्स चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए दोस्तों, ओके बाय।